हेलो, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी वैसे ठीक ठाक हूँ। लेकिन आज मैं जो कहानी लेके आप लोग के सामने आया हूँ, ठीक है, तो ये कहानी अ, ऐसी है जैसे मैंने आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने पिछली 3 कहानियाँ जैसे बनाई थी बड़े भाई और छोटे भाई पे, ठीक है। तो ये कहानी भी उन लोग से रिलेटेड है, लेकिन इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं डाल रहा हूँ। इस चीज़ का नाम है गलतियाँ एक्सेप्ट करना सीखो। यानी कि अपनी जो गलतियाँ होती है उसे, जो सच में हुई और जिसकी वजह से नुकसान होता है, उस गलतियों को मानना सीखो कि हाँ गलती हुई है, ये प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसा एक्सेप्ट करना सीखोगे तो भी आप उस गलतियों पे काम करोगे और आगे बढ़ोगे। अगर आप उस गलतियों पे एक्सेप्ट नहीं करोगे और जो सामने वाला है उससे आर्ग्यूमेंट, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करोगे, तो फिर क्या होगा, वो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। प्रॉब्लम हमेशा वहीं पे घूमता रहेगा, ठीक है। तो ये कहानी भी कुछ इसी प्रकार है। ऐसी है कि जैसे मैंने आपको बताया था, एक बड़ा भाई और छोटा भाई। जो उसमें बड़ा भाई रहता है वो कच्चे कान का रहता है। घर वाले जो बोल देते हैं तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो सिर्फ इधर का सुन के उधर का, उधर का सुन के इधर करता रहता है। तो वो उसी बंदे पे रहा ये है कि वो बंदा क्या करता था, इस तरह से बहुत गलतियाँ करता था। मतलब घर वालों की सुनता था, सामने क्या दिख रहा है, सामने गलत हो रहा है सही हो रहा है, उसका उसे कोई अंदाज़ा ही नहीं है। मतलब उसका होश ही नहीं दिमाग में कि सामने उसके कुछ गलत हो रहा है, उसकी वाइफ के साथ गलत हो रहा है या उसके साथ गलत हो रहा है, उसको उसका अंदाज़ा ही नहीं है, ठीक है। उसको कैसा है कि मतलब बस जो माँ बाप ने बोल दिया बस वही ठीक है, बाकी मेरे को मालूम नहीं। भले ही मेरी वाइफ या एक खड्डे में है, वाइफ का कुछ भी हो नुकसान, मुझे उसकी परवाह नहीं। और मेरी लाइफ की भी मुझे परवाह नहीं, बस मेरे माँ बाप ही बस कुछ सब कुछ है, बाकी मुझे पता नहीं। तो इस तरह की सोच रख लिया था। अब उसकी वजह से क्या हो रहा था कि वाइफ को भी प्रॉब्लम लाइफ में होने लगी थी। लेकिन वो बंदा सिर्फ, बात सिर्फ वाइफ की नहीं है यहाँ पे, बात ये है कि वो बंदा क्या है, कच्चे कान का था। यानी कि वो किसी को भी सुनता था और इधर की बात सुन के उधर झगड़े करता था, उधर की बात सुन के इधर झगड़े करता था। लेकिन वो खुद का दिमाग नहीं लगाता था कि एक्चुअली कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। खुद का डिसीजन नहीं ले पा रहा था, सबसे बड़ी बात है। और होता क्या था कि उसकी इसी हरकतों की वजह से जब हर कोई, चाहे वाइफ हो या कोई भी हो, जब उससे परेशान लोग हो जाते थे तो लोग उस पर ब्लेम करते थे कि भाई तेरी वजह से देख सब प्रॉब्लम हो रहा है, ये तू ही सब कल्प्रिट है, तू ही सब कुछ हो रहा है। तो वो क्या करता था, उस गलतियों को मानता नहीं था, बल्कि उन लोगों से आर्ग्यूमेंट करता था, सबसे आर्ग्यूमेंट करता रहता था। वो अपनी गलती नहीं मानता था। वो, उसका ऐसा था, भैया मेरा ईगो सबसे ऊपर है, मैं गलती क्यों मानूँ, मैं गलती करता ही नहीं। जबकि गलती उसी बंदे से होती थी, सारी प्रॉब्लम की जड़ वही बंदा था। तो वो बंदा जो है, वो जो बंदा है, ठीक है, वो जो बंदा है अभी उसका ऐसा है कि लाइफ उसकी वर्स्ट टू वर्स्ट होती जा रही है, ठीक है। वर्स्ट इसीलिए हो रही है कि उसको लग रहा है वो बर्बाद होते जा रहा है, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि उसे कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन वो जा रहा है बर्बादी की तरफ। और कुछ सालों में शायद उसका देखने भी मिल सकता है इस सबको, मतलब एक मिसाल बन के वो चीज़ सामने आने वाली है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि फैमिली में हो, अगर समझो कोई, आप फैमिली में आप समझो आप हो और आपकी वाइफ है, या आपसे कोई कोई आपसे छोटा है, और समझो आपसे गलतियां होती है, लेकिन आप क्या करते हो कि आप उन गलतियों को जो है, ये क्या नाम है, आप एक्सेप्ट नहीं करते हो कि भाई मेरे से गलती हुई नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे वो बंदा था, उधर से माँ बाप की बात सुन के आया, वाइफ को बोला कि तूने मेरे बाप को ऐसा ऐसा बोला था, मेरे बाप ने बोला अब मैं तेरे से झगड़ा करूँगा। वो झगड़ा कर रहा था, लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा, ना उसकी वाइफ की उससे बात हुई ना उनसे उसकी बात हुई। वो कहाँ रह रहे, उनका अलग रूम में थे, वो अलग रूम में, वो अपना अलग रहते। लेकिन ये कैसा था, कच्चे कान का आके तो झगड़ा करता था। अब होता क्या है, झगड़ा करने का, और जब झगड़ा करके जब बाद में पता चलता है ये सब कुछ था नहीं, ये सब फेक था, तो वो गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं, हाँ वही गलती होगी मेरे से, उल्टा और वाइफ से उसे झगड़ा करता। ऐसे वाइफ से झगड़ा करता, और भी लोगों के साथ उसका रवैया ऐसे ही है। तो आप सोच सकते हो कि उसकी ज़िंदगी कैसे होने वाली है अभी आगे चल के, फ्यूचर उसका। तो वही कच्चे कान और होने की वजह से और अपनी गलतियां ना मानने की वजह से ये जो बंदा है ना, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि ये बंदे को सही डायरेक्शन में जाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो उसको, बंदे को सही डायरेक्शन में जाने के पहले अपनी गलतियां क्या हो रही है और कहाँ गलत हो रहा है, इंसाफ पसंद बनना पड़ेगा। यानी कि इंसाफ, यानी कि कहाँ पे गलत हो रहा है। मतलब एग्जांपल, अगर माँ बाप मेरे वाइफ के अगेंस्ट गलत बोल रहे हैं तो मैं उसको सपोर्ट ना करूँ, मैं बोलूँ भाई गलत है ये, इसको मैं सपोर्ट नहीं करता।
या वाइफ अगर मैं एग्जांपल मेरे माँ बाप के अगेंस्ट कुछ गलत बता रही है तो मैं भी सपोर्ट इस चीज़ को नहीं करता। मतलब एक दूसरे के खिलाफ जो भी गलत बातें हो रही है उसको सपोर्ट ना करें, उसने इसको क्या बोला, इसने इसको क्या कहा, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, ये हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है बाद में। हीटेड आर्ग्यूमेंट यानी कि एक ऐसी चीज़ हो जाती है, वो आर्ग्यूमेंट बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है। और अच्छे अच्छे घर आजकल इसकी वजह से मैं बोलता हूँ 90% हो सकता है, शायद इतना ज़्यादा पता नहीं, 80 to 90% जो घरों में जो कलश यानी कि जो प्रॉब्लम आ रही, जो फैमिली बर्बाद हो रही है, वो इसी की वजह से हो रही है मोस्टली, कि घर में ही झगड़े हो रहे हैं। घर में जो है एक दूसरे की गलती नहीं मान रहे हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं ना। वो समझो एग्जांपल, दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया तो वो भाई बोलता है भैया मैं तू गलत है, वो भाई बोलता है भैया तू गलत है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, उन दोनों को ही पता रहता है कि दोनों ने कहाँ कहाँ पे गलती की है, दोनों को ही मालूम है। लेकिन दोनों क्या बोलते हैं, अरे भाई तूने क्या, तेरी वजह से हुआ, वो बोलता तेरी वजह से हुआ। लेकिन अगर समझो ये लोग कोई भी एक अगर बंदा उसमें समझदार हो, अपनी गलती मान के अगर उस पर आगे काम करके अगर उस प्रॉब्लम से हल हो जाए तो ठीक है। तो ये बात समझ में आती है। तो ये बोलने का मतलब ये है कि गलतियाँ माननी चाहिए अगर अपने से हुई है तो। अगर गलतियाँ अपने से नहीं हुई और सामने वाला अपने ऊपर ज़बरदस्ती झूठा इल्ज़ाम लगा रहा तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम उससे लड़ें, उससे फाइट करें। लेकिन अगर समझो हमने गलती हो रही है, हमको पता है हमने गलती की है, ठीक है, और जिसकी वजह से मामला आगे बढ़ रहा है, तो समझदारी इसी में है कि अपनी गलती एक्सेप्ट करके उस मामले को निपटा दो, उसको आगे बढ़ने मत दो। अगर वो बंदा अगर समझदार होगा, अगर वो अपनी गलतियां समझ गया होगा कि मेरे से गलती से पूरी फैमिली एक तबाह हो रही है, तो आगे इस तरह के काम नहीं करेगा वो, समझने वाली बात है। लेकिन अगर वो फिर भी अंधे के जैसा वही चल रहा है कि हाँ भाई माँ बाप ने मेरे को बोला, अब मैं तो वही करूँगा, मेरी वाइफ ही गलत है, वो इसी नक्शे कदम पे चला, तो एक दिन होगा क्या, माँ बाप का तो पता नहीं, लेकिन 100% उस बंदे का घर टूटेगा और वो आगे भी सुकून से नहीं रह पाएगा। क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि जब आग लगती है ना, बोलते ना, तो वो सिर्फ एक ही जगह नहीं लगती, वो पूरे हर जगह लगती है और पूरा संसार जला के राख करती है। तो उसमें वो जो बंदा है वो भी खुद जल के ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए, नामो निशान भी नहीं रहेगा। तो ये उस बंदे को समझना चाहिए जो कच्चे कान के हैं और जो गलतियाँ कर रहे हैं, तो हो सके अभी भी टाइम है, अपने आप को सही कर लें, अपनी गलतियाँ मानना मतलब मान ले अपनी गलतियाँ और अपने आप को जो है सही चीज़ों पे चलाएं, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने आज जो वीडियो बनाई फैमिली के ऊपर बनाया है कि फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे कोई हस्बैंड रहता है, वो अपनी गलतियाँ नहीं मानता, अपने वाइफ से झगड़ा करता है, ठीक है, बेवजह झगड़ा करता है, अपने इसकी सुन लेता है, पेरेंट्स की सुन के वाइफ के साथ झगड़ा करता है, तो वो गलत है। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए और इंसाफ पसंद होना चाहिए कि कहाँ पे कौन गलत कर रहा है, वाइफ हो या माँ बाप हो, किसके साथ अगर गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट उस चीज़ पे उसे उंगली उठानी चाहिए, ना कि किसका सुन के किसी से झगड़ा करके और गलतियाँ बढ़ाती जाए। तो बोलने का मकसद ये वीडियो में यही था कि गलतियाँ एक्सेप्ट करो, अगर जेन्यून की है, सच में की है और प्रॉब्लम जिसके से आगे बढ़ सकता है तो एक्सेप्ट योर मिस्टेक। और अगर आपने मिस्टेक सच में नहीं किया, आपको लग रहा है कि आप पे गलत थोपा जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट फाइट करो। तो यही वीडियो है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी मैं और भी टॉपिक पे वीडियो आने वाला हूँ, क्योंकि जैसे अभी मेरे कुछ दोस्तों के साथ में और कुछ मेरे और भी लोग हैं, मतलब जो जिनको मैं जानता हूँ, तो उनके साथ भी बहुत अजीब मतलब प्रॉब्लम लाइफ में फेस की उन्होंने, जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम है। और शायद आप लोग भी अगर समझ गए होंगे मैं क्या मैसेज दे रहा हूँ, अगर आप लोग समझ गए होंगे कि आपकी लाइफ में भी शायद हुआ रहेगा, किसी न किसी की लाइफ में ये सब चल ही रहा है, जहाँ तक मुझे पता है। अगर वो इस चीज़ को समझ गए होंगे तो वो आगे प्रॉब्लम ना हो, इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर करेंगे। तो हो सकता है अगर कुछ लोग देख लिए रहेंगे, समझ गए रहेंगे मेरा मैसेज मेरे वीडियो से, तो पता तो अच्छी बात है। अगर किसी भी का भी घर बच जाता है तो मैं समझूंगा मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया है, ठीक है। और इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी तरह और भी अच्छे और नॉलेज भरे वीडियो मेरे चैनल पे आते रहेंगे। आप मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा एक चैनल के अलावा और एक चैनल है परवेश शेख ऑफिशियल, तो उस चैनल पर भी मैं जो है वीडियोस डालता हूँ, लेकिन उसमें ज़्यादा करके मैं खाने पीने की जो अच्छी खासी रेसिपी होती, जो स्वादिष्ट रेसिपी होती है, मतलब जो एकदम टेस्टी, जिसे खा के मन खुश हो जाए और आप उस पर जाके अच्छी डिशेस जो है वो सीख सकते हो। अभी तो वो चैनल की लिंक मैंने अपने चैनल पे ये डाला नहीं है, लेकिन मैं आपको नाम बता देता हूँ,
परवेज शेख ऑफिशियल चैनल है, उस पर आप जाइए और खाने पीने की आपको एक से एक बढ़ के आपको डिश सीखने भी मिलेगी, ठीक है। क्योंकि हमने बनाया, मतलब हमारी वाइफ ने बनाया, तो मतलब रोज़ नया जो बनाती है, ठीक है, तो आपको भी मिलने मतलब सीखने मिलेगा। और आप उस चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।